अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन से मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं कराची की इन्हीं सड़कों के ऊपर और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि 3 तलवार पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और आज हम बात करने आए हैं, ये जो गाड़ियों की नकलो हरकत आपको नज़र आ रही है, इसी से रिलेटेड सीनियर मिनिस्टर हैं सिंध के शर्जील इनाम मेमन साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर इस बात का ऐलान किया कि कराची के अंदर जो टिंटेड गाड़ियां हैं, जिन गाड़ियों के शीशे काले हैं या फैंसी नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं या जाली नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं या बग़ैर किसी परमिट के जो है वो बग़ैर किसी उज़्र के ये काले शीशों के अंदर गाड़ी चला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाएगा। हमने ये देखा कि इस कैंपेन को बड़ा तवालत इख्तियार करती दिखाई दी। ये कैंपेन 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, ये कैंपेन हो रही है। कहीं पर चालान होते हैं, कहीं पर हम देखते हैं कि उनके काले शीशे उतारे जाते हैं और कहीं पर हम ये भी देखते हैं कि वो कोई तारुफ़ कराते हैं और तारुफ़ कराकर वो चले जाते हैं। तो आज जानने का मकसद ये है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें काले शीशे वाली गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त है या वो इस ऑर्डर से, इस हुक्म से जो कि चीफ सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान किया था, उससे इस्तिस्ना नज़र आते हैं। तो आज हम बात करेंगे लोगों से भी और यहाँ पर ट्रैफिक सेक्शन के लोग भी मौजूद हैं और ऑपरेशनल पुलिस भी पर वक्त कार्रवाइयाँ करती नज़र आ रही है। लेकिन शहरियों का ये कहना है कि ट्रैफिक जैम हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं एक एक गाड़ी को चेक करने के वजह से। जो दूसरी गाड़ियाँ होती हैं जिनके काले शीशे नहीं होते हैं, उनको भी परेशानी का सामना। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। कहीं ना कहीं ये शवाहिद भी मिले हैं कि पुलिस परेशान करती भी नज़र आ रही है शहरियों को। क्यों, क्या इसमें हकीकत है, क्या इसमें सदाकत है? ऑपरेशनल पुलिस से जानने की कोशिश करेंगे। ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ मौजूद होगी और ऑपरेशन पुलिस भी होगी। और अगर किसी गाड़ी के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा होगा तो उस शहरी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपका चालान हुआ है या सिर्फ काले शीशे रिमूव किए गए हैं या फिर आपको जाने दिया गया। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कितनी गाड़ियाँ आज पूरे दिन के अंदर रोकी जिनके शीशे काले थे? तकरीबन सर 15-20 गाड़ियाँ रोकी अभी तक, 8 बजे से लेकर अभी तक। क्योंकि उनमें छोटी गाड़ियाँ ही होंगी यकीनन। सब गाड़ियाँ हैं सर, छोटियाँ भी हैं, बड़ी भी है, सब गाड़ियाँ रोक रहे हैं। तो क्या काले शीशे थे, फैंसी नंबर प्लेट थी, इशू क्या था, मसला क्या था? इशू सर यही था, काली नंबर प्लेट भी थी और ब्लैक शीशे भी थे और नंबर प्लेट फैंसी भी थी, सबको रोक रहे हैं। तो जब रोकते हो काले शीशे वाली गाड़ी को तो रोक कर सबसे पहले पूछा क्या जाता है उससे? सर यही पूछा जाता है कि आपने क्योंकि हमारे अफसरान ने पाबंदी लगाई है कि ब्लैक शीशे पर पाबंदी है, तो उनसे ये पूछे, हटा देते हैं, उनको निकाल देते हैं। ठीक है, अभी भी यहाँ पर काले शीशों की जो इस वक्त रोकथाम है वो होती नज़र आ रही है। कोई ऐसा शख्स आता है जो अपना ऐसा तारुफ कराते हैं जिसको छोड़ना पड़े? मकसद मीडिया वाले हो गए। तो मीडिया को छोड़ देते हैं, मीडिया को इस्तिस्ना हासिल है क्या? नहीं, वो तो असल तो नहीं है, लेकिन हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। मीडिया वाले सरकारी अफसर, गजेटेड अफसर होते हैं, उनको छोड़ना पड़ता है हमको। और जो जज साहिबान हैं, जो कोर्ट की गाड़ियाँ होती हैं, उनको भी इस्तिस्ना है? जी, उनको भी छोड़ना। अच्छा, ऊपर से जो आला अफसरान हैं उनकी तरफ से कैंपेन बड़ी स्ट्रॉन्ग कर दी गई है ना कि आपने किसी कीमत भी यहाँ पर खड़े होना है एक वक्त पर और फिर उसके बाद इनकी रोकथाम करनी है। तो आला अफसरान की तरफ से क्या स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिले? हाँ, वो ऑर्डर मिलता है ना, फिर जो काले शीशे वाली गाड़ियाँ होती हैं वो पकड़ते हैं, 188 की कार्रवाई करते हैं, FIR करते हैं उनके। FIR करने की दी गई है परमिशन, कहा गया FIR का? जी, FIR करते हैं। FIR के अंदर चार्जेस क्या लगते हैं, सेक्शन कौन सा लगा रहे हैं, कुछ पता है? 188 188 की। चलो, नाज़रीन को भी पता होना चाहिए कि काले शीशे अगर लगे हैं तो 188 ये सेक्शन क्या कहती है? 188 की सेक्शन लगती है ना FIR में, जो है ना वो अंडर सेक्शन 188 कहलाती है। ठीक है। अच्छा, आज दिन के अंदर कितनी FIR हुई होंगी? असल में हम लोग नाइट शिफ्ट वाले हैं ना, हम अभी 8 बजे आते हैं। अच्छा, तुम्हारी ड्यूटी कब से कब तक होती है कि चेकिंग करनी है? रात 8 से सुबह 8 बजे तक होती है। रात 8 से सुबह 8 बजे तक यहीं खड़े रहोगे? नहीं, पॉइंट चेंज करते रहते हैं, आगे जाते हैं। ये फिर 2 तलवार पे, ओशन माल पे, इस तरह मैन जगह पे चेकिंग कर मुख्तलिफ मकामात पर घंटा। ये क्लिफ्टन थाना लगता है, क्लिफ्टन थाने की ये ऑपरेशनल पुलिस यहाँ पर मौजूद है। ये हसास इलाका भी समझा जाता है ना, बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ पर होती हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, दिन भर में अब तक ये अपनी शिफ्ट के अंदर कितनी बड़ी गाड़ियाँ रोकी हैं काले शीशों पे? वो जैसे जैसे अफसरान का हुक्म होता है ना, इस तरह रोक के चेक करते हैं। अभी हम लोग आए हैं 8 बजे। अच्छा, कोई बड़ी गाड़ी आ जाए, कोई वीगो आ जाए, कोई प्राडो आ जाए, उसको भी रोकते हो? बिल्कुल, उसको भी रोकते हैं। इधर भी दिखाएं जरा, ये दूसरा कैमरामैन जरा घूम के पिछले जो गाड़ियाँ जा रही हैं, मूव हो रही हैं, उनको भी जरा से दिखाते रहें आप कि कौन कौन सी गाड़ियाँ घूम रही हैं। तो सिर्फ छोटी गाड़ियों में क्रैकडाउन होता है या बड़ी पर भी हो रहा है? हर गाड़ी पे, छोटी हो चाहे बड़ी हो। अच्छा, अभी जैसे ये आप इधर दिखाएं फैजान, ये जो गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं ना, इन गाड़ियों को दिखाएं आप। अच्छा, किसी गाड़ी के पीछे अगर गार्ड बैठे हुए हो
जैसे और शीशे काले हों, रोकेंगे। ठीक है। और हर गाड़ी पे कड़ी नज़र रखी जाती है, किसी गाड़ी को नहीं छोड़ा जाता? नहीं नहीं, हर गाड़ी पे कड़ी नज़र रखी जाती है। ठीक है। अभी इस वक्त यहाँ पर ये कैंपेन चलती नज़र आ रही है और बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो, किसी भी गाड़ी को यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा। ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स हैं और अब देखना ये है कि कितनी एफआईआर्स हो रही हैं, कितने लोगों को रोका जा रहा है। और सवाल एक पैदा होता है कि वो ऐसा कौन सा तारुफ है जिसकी बिना पर आप यहाँ से काली शीशों वाली गाड़ी ले जा सकते हैं पुलिस के सामने से भी। किस किस शख्स को इस्तिस्ना हासिल है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हैं, ये ऊपर से अफसरान के ऑर्डर हैं, वो भी जानने की ज़रा कोशिश करता है ये जी। कोई ऐसा शख्स जो काली शीशे वाली गाड़ी में आया हो और वो फिर बदकलामी तक बात पहुंच गई हो, मिला कोई ऐसा वाक़या हुआ कुछ? नहीं सर, ऐसे तो फ़िलहाल कोई ऐसा वाक़या नहीं हो। अगर ऐसा कोई वाक़या भी पेश आता है तो हमारे बाला अफसरान खड़े होते हैं तो हम इनको हिदायत दे देते हैं कि भाई ये इस तरह बदतमीज़ी कर रहे हैं या जो भी होता है। फिर यही करते हैं, जो भी करना होता है अफसरानों ने, इनको हम आगे कर देते हैं, बोल देते हैं कि भाई इस तरह मसला। कोई ऐसा बंदा आया जो वीगो में आया हो या काले डाले में आया हो और फिर काले शीशे हो, कोई ऐसा तारुफ करा हो कि अफसरान भी खामोश होकर बोला जाने दो इसे? नहीं सर, अभी तो फ़िलहाल ऐसा कोई भी शख्स नहीं आया, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है हम भी अगर किसी से बात करते हैं तो प्यार मोहब्बत से बात करते हैं तो आगे से वो भी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। तो जो भी होता है वो ट्रैफिक वाले भी यहाँ साथ होते हैं। अच्छा, ये कंफर्म है कि जितनी गाड़ियाँ यहाँ जा रही हैं काले शीशे वाली, उन सबको रोका जाता है? रोका तो सर सबको वैसे जाता है। अभी जैसे इत्तेफाकन अगर कोई आ जाता है तो अब यहाँ तो ऐसा है कि ट्रैफिक चल रहा होता है, कोई ना कोई गाड़ी जो आ जाती है उसको रोकना होता है तो उसको रोक लेते जो रगड़े में आ जाए? हैं। रगड़े का तो सर नहीं, लेकिन ये है कि जो कोई ना कोई भी आ गया तो मतलब ये है कि ट्रैफिक यहाँ जाम होता है, इसकी वजह से कि अब सबको तो यहाँ खड़ा नहीं कर सकते एक साथ। इन्होंने पता होना चाहिए ना कि उधर वाली लेन से निकालनी है ना, उधर से बच के निकल जाएंगे हैं? वो तो सर अभी क्या कह सकते हैं, लेकिन ये है कि फ़िलहाल यहाँ रश होता है, उसकी वजह से जो है ना गाड़ियाँ पार्किंग का मसला होता है, यहाँ लोग। वैसे तुम माशाल्लाह यूनिफॉर्म में भी अच्छे लग रहे हो, जवान भी हो। ये बताओ सच सच के कितनी एफआईआर हुई होंगी अब तक काले शीशों पे? सर कम से कम हुई है एफआईआर, ऐसा भी नहीं है नहीं हुई है। जो क्या बोलते हैं, एफआईआर फिर एट द स्पॉट यहीं पे कर दी जाती है खड़े खड़े? सब थाने लेके जाते हैं गाड़ी। ठीक है। गाड़ी थाने लेके जाते हैं, वहाँ से एफआईआर होती है। जब तक कोई फ़ोन ना हो रास्ते तक? सर वो तो फ़ोन फिर बाला अफसरान के पास होता है, जो भी होता है उन्हीं को बताते हैं जो होता है। ऐसा हुआ, देखो इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं, ऐसा हुआ कि जा रहे हैं वो थाने तक पहुँच रहे हैं, बाला अफसरान के फ़ोन आया यार जाने दो? वो सर फिर अफसर के हाथ में होता है, जो हमारे अफसरान होते हैं ना जो यहाँ खड़े होते हैं हमारे साथ, वो उनको अगर ऊपर से बाला अफसर का फ़ोन आ जाए और तुम्हें पता तुम यहाँ लड़ झगड़ के गए हो, बड़ा स्ट्रिक्टली तुम अपनी वर्दी की भी इज्जत रख रहे हो, ड्यूटी भी कर रहे हो, फ़राइज़ भी सरंजाम दे रहे हो, अफसर की कॉल आ जाए और फिर SHO साहब ने फिर छोड़ना ही होता है, तो ऐसा होता है फिर कि साहब ने मानना ही है, कोई साहब का ऑर्डर है? लेकिन सर वो मैं आपको ही बता रहा हूँ कि हम देते ही अफसरान को है ना जो हमारे साथ खड़े होते हैं, वो तो फिर उन्हीं को फ़ोन आता है जो फ़ोन आता है। हम फ़ोन तो आते होंगे ना, हकीकत बात देखो पुलिस को और निज़ाम को हम भी बेहतर तरीके से समझते हैं, तुम्हारा हमारा चोली दामन के साथ होता है, फ़ोन तो आते होंगे ना? सर ऐसा तो नहीं है ना भी आते हो, आ जाते हैं फ़ोन, लेकिन ये कि जो भी होता है वो अफसरानों के पास होता है। ये लड़का बड़ा ऑनेस्ट था, मुझे अच्छा लगा। और ऐसे पुलिस वाले होने चाहिए, यूनिफॉर्म के अंदर जो लोग होने चाहिए वो सच्चे और ईमानदार होने चाहिए, सच बोलने वाले होने चाहिए। आई अप्रिशिएट दोज यंग यूनिफॉर्म पर्सनस इन सिंध पुलिस के ऐसे लोगों को रिक्रूट करना चाहिए। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि दिखाएं, अभी तक कोई गाड़ी ऐसी रुकी नहीं है क्योंकि हमारे कैमरामैन ने अपनी आंख से दिखाया कि अभी तक कोई गाड़ी ऐसी गुजरी नहीं जिसके शीशे काले हो ना। तो अगर कोई ऐसी गाड़ी गुजरेगी तो हमारे कैमरामैन दिखाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें इस्तिस्ना हासिल है ना, और बड़ा केयरफुली आप लोग भी ज़रा जो कैमरामैन है मैं उनकी भी बड़ा ख्याल रखना चाहूँगा क्योंकि पीछे ट्रैफिक भी आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ मेरा प्रोग्राम अच्छा दिखाने के लिए हर एंगल से जो है वो शॉट लेने की कोशिश करते हैं, तो इनको भी सल्यूट है। और ज़रा ये दिखाएं टर्निंग के ऊपर जो गाड़ी मोड़ रही है, ज़रा इसको भी दिखाएं आप। ये जो वाइट कलर की ऑल्टो जा रही है और जिसका नंबर है BXW803, तो मुझे शायद मुगालता हुआ था या शायबा हुआ था कि काले शीशे थे, आप लोग भी देखा था। अच्छा, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, इनको भी ज़रा सा आप देखें, ये इधर दिखाएं, ज़रा कैमरामैन उधर दिखाएं गाड़ियों को। मैं इधर सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कैंपेन अच्छी हो रही है लेकिन और अच्छी हो सकती थी, या कैंपेन सिर्फ इसीलिए हो रही है। ये देखें एक गाड़ी रोकी है, ये देखें पीछे ज़रा एक गाड़ी रोकी है, इस गाड़ी को और उस गाड़ी के बीच में एक और गाड़ी है उसको भी रोका गया है। तो ज़रा इनको यहाँ से देख के बताएंगे आप कि ये गाड़ी रोक ली गई है। अब इस गाड़ी के साथ क्या होने जा रहा है
ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, आइए जी मेरे साथ। अपना ड्राइविंग लाइसेंस तो दिखाइए, सब कुछ है का नहीं, दिखाइए आप, दिखाइए। अरे भैया, लेडीज़ हमारी माँ बहन हैं, हम इज़्ज़त वाले हैं, आप भी इज़्ज़त वाले हैं। अपना लाइसेंस दिखाइए, मैं आपसे मुखातिब हूँ। बड़ी गाड़ी में छाछ हुआ, दिखाइए अपना। बड़ी गाड़ी में पड़ा, बड़ी गाड़ी में पड़ा। लाइसेंस है आपका? हाँ है, बिल्कुल। वो उधर बड़ी गाड़ी में पड़ा है। अपने आप प्लीज़ अपनी आइडेंटिफिकेशन कराएं। NIC दिखाइए, NIC दिखाइए, ID कार्ड, शनाख्ती कार्ड बना हुआ है वो भी नहीं है, दिखाइए। अच्छा जी, इनके काले शीशे हैं, तो अब ये क्या इसी वक्त उतारे जाएंगे? असूलन तो उतरने चाहिए, लेकिन ये अपना बड़ा NIC दिखाइए बाबा जी। असूलन उतारने का आर्डर है और अभी इनके शीशे हम उतार भी देंगे। अच्छा जी, इनके काले शीशे जो हैं वो इसी वक्त उतारे जाएंगे। ये मैंने आपको बताया था ना कि बेहतरीन तरीके से कार्रवाई हो रही है। अब देखना ये है कि किस तरह से जो है उस चीज़ को टेकअप किया जाता है। मोहम्मद पनाह साहब, मैं इनका चालान बना दूँ? ये चालान बन रहा है क्योंकि काले शीशों पे चालान बन रहा है। जी जी। ठीक है, काले शीशों पे चालान बन रहा है। और ये भी पूछ लेते हैं इनसे कि काले शीशों के ऊपर चालान की जो कीमत होती है वो कितनी अदा करनी होती है? कितने अदा करने होते हैं? 1220 रुपये का फ़ाइन होता है इनका, 1220 का फ़ाइन होता है और ब्लैक शीशों का वो होता है। ठीक है, 1220 रुपये का चालान होता है और इस चालान के बाद ये काले शीशे भी उतारे जाते हैं। और इस वक्त जो लोग मौजूद हैं वो ये जो है वो इस वक्त बड़ा मुश्किल हो गया है मेरे लिए भी, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों का रश इतना है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है और इनका ये चालान हो रहा है। अब देखना ये है कि चालान के साथ साथ इनके जो काले शीशे हैं वो उतारे जाते हैं या नहीं। बहरहाल ये एक गाड़ी थी जिसको रोका गया। अब ज़रा मेरे पीछे एक गाड़ी गुजर रही है, उसको भी दिखाएं जाफ़र साहब। ये गाड़ी जो बिल्कुल पीछे से गुजरी है, बिल्कुल मेरे पीछे से, इसको दिखाएं कि ये भी काले शीशे थे। तो मेरा ख्याल ये गाड़ी साइज़ में थोड़ी सी बड़ी थी तो इसलिए नहीं रोक सके या कोई और वजह थी। एक और गाड़ी है, ये ज़रा मेरे पीछे दिखाएं आप जाफ़र साहब, दिखाते जाएँ ये गाड़ियाँ, जो गाड़ियाँ काले शीशों में जा रही हैं। एक बंदा हत्थे चढ़ गया है तो उसी को हम ज़रा सा बात करेंगे कि कैसे जो है वो काम किया जा रहा है। ये इस बंदे का CNIC नंबर लिख लिया गया है और चालान की पर्ची बना दी गई है और चालान इस वक्त 1 मिनट के अंदर रोक कर काट दिया गया है। 1 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगा है ना जी। अब ये गाड़ी का नंबर इनका लिखा जा रहा है और गाड़ी का नंबर लिखते ही इनका यहाँ पर ये चालान कंप्लीट हो जाएगा जो इन्हें चालान पे करना होगा किसी भी सूरत। क्या इनका चालान की पर्ची बन गई है? ये पर्ची अभी निकलेगी आपके सामने। अच्छा जी, ये पर्ची निकल गई है। ये पर्ची जो है वो क्या हम दिखा सकते हैं इसको, ये कितने का चालान है? ये 1220 रुपये का चालान, जैसे कि साहब ने इन्होंने कहा था कि ये काले शीशों का चालान है और इसकी पर्ची जो है ये बना दी गई है और NIC लेकर ये पर्ची बनाई है और इस गाड़ी का ये चालान बन चुका है। अब ये यहीं खड़े खड़े इसी वक्त पे कर देंगे ये चालान? ये चौकी में पे करने का होता है, लेकिन बाज़ वक्त जो दूर से आए हुए लोग होते हैं जिनको ज़्यादा परेशानी होती है तो उनसे हम लेके उनकी हेल्प के लिए उनसे लेके पे करवा देते हैं सेक्शन में। ठीक है, ये हो गई एक गाड़ी की इंस्पेक्शन और इसके काले शीशे। अब ज़रा सा वहाँ पे दिखाएं कि ये चालान की पर्ची जो है वो दे दी गई है और इस पर्ची के साथ साथ जो है वो काम कर दिया गया है। बनाने गया ना, डुप्लीकेट दे दिया ना मैंने। ये ब्लैक शीशों का आपका कार्ड, ठीक है, वो आपका जमा है। अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं, कितना ये है 1220 रुपये का। नहीं, गाड़ी छोटी हुई या बड़ी उससे ताल्लुक़ नहीं होता इसका, तो इसका चालान छोटा आपको बना के दिया है। आप खुद भरवा दें सेक्शन में तो बेहतर रहेगा। आप सेक्शन में भरवा दें, हमें अलाउ नहीं होता, लेकिन अगर आप दूर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वहाँ से आने में आपको मुश्किल होगी। चले आपकी हेल्प के लिए पर्ची दीजिएगा मुझे। ये क्या सहूलत है? ये सफूरा रहते हैं दूर, इनको आने में दुश्वारी परेशानी होगी। आपके सामने ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 20 रुपये और दीजिएगा। तो इनकी हेल्प करने के लिए हमें मुतलकन इनको परेशान करना नहीं है, 20 रुपये खुले दीजिएगा। अच्छा, ये हो रही थी तमाम तर कार्रवाई। अब इस कार्रवाई के बाद मैंने उस वक्त उस फैमिली को दिखाने की कोशिश नहीं की ना, लेकिन ड्राइवर था वो बैठा हुआ, उसको दिखाने की कोशिश की। जनाब ने चालान लिया, चालान कट किया। अब मेरे अक़ब में वो गाड़ी नज़र आ रही है
चालान के बाद काले शीशे नहीं उतारे गए उनके, ठीक है। दूसरी चीज़, प्रॉपर तरीके से जो हम कहते हैं ना कि कार्रवाई हो रही होती है, तो वो कार्रवाई क्या सिर्फ दिखाने के लिए हो रही है या फिर ये गाड़ी जो है वो चालान कट कर चुकी है, इसका हो चुका है, इसके काले शीशे अभी भी लगे हैं, ये अभी भी शहर के अंदर काले शीशे के साथ घूमेगी। आगे बढ़ेंगे और इसी तरह जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मामला है, ना आप समझ पा रहे हैं ना मैं समझ पा रहा हूँ। अच्छा, ये जापानी होते हैं, ये लगे लगाए आते हैं? जापानीज लगे लगाए आते हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक बड़ा मसला है, शहरियों को बड़ा परेशानी का सामना है कि ये लगे लगाए आते तो इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो गया, फिर ये निकल नहीं पाते क्या? मैन्युफैक्चरिंग नहीं सर, जापानीज गाड़ियाँ इंपोर्ट होके आती हैं, तो ये लगी हुई वहाँ से, मतलब इस तरीके, और इनके बैक वाले शीशे लाइट टिंटेड होते हैं, ज़्यादा टिंटेड नहीं होते। ये नॉर्मल रेगुलर शीशा है, पीछे वाला जो देखेंगे ना वो थोड़ा बहुत टिंटेड होता है इनका। अच्छा, तो फिर इस तरह के शीशों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते? क्योंकि ये जापान ये जो है ना उधर कंपनी का लगा होता है, इसमें प्राइवेट कुछ भी नहीं होता। हम पूरा चेक करते हैं, वो जो प्राइवेट लगा होता है ना वो बिल्कुल नज़र आता है, ये कंपनी का लगा होता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। दो तलवार पर सेक्शन ऑफिसर भी मौजूद है जो कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं, चौधरी जावेद साहब, उनसे भी बात करें। जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? आप सुनाएं, ठीक है। थक गए लगता है इतनी गाड़ियों के साथ आपने जो है वो कार्रवाई की। अभी मैं देख रहा था आपके लड़के, आपकी पूरी टीम कार्रवाई करी है। कितनी दिन में गाड़ियाँ ऐसी आ रही हैं जो काले शीशे लगाए हुए उनके ऊपर शीशे उतारे जा रहे हैं? असल में जब ये मुहिम स्टार्ट हुई थी ना, आज से कोई तकरीबन 10 दिन 12 दिन पहले, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब जाहिर है पूरी कराची में इसके ऊपर फोकस हुआ है। ट्रैफिक पुलिस ने तो ख़ास तौर पे इसको जो है ना टारगेट किया हुआ है कि स्पेशली सुबह से लेके शाम तक अफसरान वाला की यही हदायत हैं। आपने देखा होगा शर्जील मेमन साहब ने भी इसी के ऊपर फोकस करने के लिए कहा और आवाम को भी बताया कि आप इससे जो है अवॉइड करें, तो अब काफ़ी कम हो गए हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी आ रहा है ना कि जो आवाम है तो सोशल मीडिया पर वो कहती नजर आ रही है कि छोटी गाड़ियों को तो रोक रहे हैं, 1220 रुपये का चालान तो कर रहे हैं, बड़ी गाड़ियों को जो है वो नहीं रोका जा रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट कितना गलत है, इस पर भी ज़रा मैं चाहूँगा आप कमेंट करें। देखिए जी, मेरी जो अपनी जॉब है उसका जो एक्सपीरियंस है, आप मोटरसाइकिल वाले को रोकेंगे तो वो गाड़ी का शिकवा करेगा, गाड़ी वाले को रोकेंगे तो वो मिनी बस ट्रक का शिकवा करेगा। तो हम इन चीज़ों को नहीं देखते। हमारी जो प्रायोरिटीज़ है, हमारी जो वर्किंग है, हमने उसको देखना है। ये शिकवे मेरे ख्याल में 25 साल से मैं देख रहा हूँ। अच्छा, अभी हो क्या रहा है, मतलब बंदा ये चाहता है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई ना हो, बस। अच्छा, हो क्या रहा है कि गाड़ी रोकते हैं, उसके बाद उसके शीशे रिमूव करते हैं और चालान कर देते हैं? जी बिल्कुल। हाँ, हाँ, सिर्फ रिमूव करके जाने देते हैं? नहीं, रिमूव करके नहीं हम जाने देते, क्योंकि हाँ ये अलग बात है कि अगर किसी में फैमिलीज़ उस वक्त ऑन द स्पॉट बैठी हुई हैं, लेडीज़ बैठी हुई हैं, तो फिर थोड़ा हम एहतराम करते हैं, उनको चालान दे देते हैं, तो उनसे कह देते, वो भी कह देते, प्रॉमिस करते हैं कि जी हम इनको हटा देंगे, और उन्हें बताते हैं कि जी अगर आप नहीं हटाएंगे तो आपको बार बार रोका जाएगा। तो ये चीज़ तो ज़ाहिर है फिर इंसानियत के नाते हम थोड़ा सा। कोई ऐसा शख्स आता है बड़ी गाड़ी में आया और फिर वो उसने कॉल पे बात करा दी हो? नहीं, आजकल हम जो है ना इस चीज़ से अवॉइड करते हैं। पहले होता था? देखिए, कभी कभी हर टाइम देखें डिफरेंट सिचुएशन होती है। कभी आपको भी पता है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो अब कंडीशन चल रही है, जो अब पोजीशन चल रही है, सख्ती हो गई है। उस वक्त अब इसके ऊपर ज़ीरो है। हमारी कोशिश होती है हम बात ही नहीं करते, क्योंकि बात करने के बाद बंदा एंगेज होता है तो फिर टाइम ज़ाया होता उससे बेहतर है कि बंदा उसके ऊपर जाए ही नहीं। है, कभी कभी मानना भी पड़ जाती है बात अगले की। ज़ाहिर है फिर बंदा एंगेज होगा तो फिर ज़ाहिर उस चीज़ को देखना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि किसी से बात ही ना करें ताकि शिकवा ही पैदा ना हो। अच्छा जावेद साहब, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इस्तिस्ना हासिल है इस कैंपेन से? नहीं जी, किसी को भी नहीं। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है। मैं अभी भी आपको, मेरी बाइक में शायद होगी, मैं मुझे ये बताया गया कि पूरी आपके पास एक लिस्ट है, कोई वीडियो शीडियो भी है, पूरी हम वो वीडियो भी स्क्रीन पर चला के दिखाएंगे कि बड़ी गाड़ियाँ भी आपने रोकी हैं। बिल्कुल रोकी हैं, और मेरे पास एडवोकेट लिखी हुई नंबर प्लेट्स भी हैं जिन्होंने ग्रीन किया हुआ है, वो भी मैंने रिमूव की है। तो जब काम करना है तो करना है, बाकी मुश्किलात तो ज़ाहिर है जब काम करेंगे तो मुश्किलात तो होंगी। इस कैंपेन को 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, कोई पंगा हुआ अभी तक? पंगे का मतलब कोई खुराफाती शहरी आया आपके पास? नहीं, हम क्योंकि प्रोफेशनल हैं, होते हैं लोग, ज़ाहिर है अपनी इंसल्ट फील करते हैं, हर आदमी की अपनी सोच है। तो एज ए पुलिस अफसर फिर हम थोड़ा सा पहले कूल होते हैं, उनको बताते हैं। तो अब मैं ये देखता हूँ कि जब आप उनको टू दी पॉइंट गाइड करते हैं तो वो लोग फिर इस चीज़ पे एग्री हो जाते हैं। बाकी ज़ाहिर है एक चीज़ की प्रैक्टिस नहीं थी, अब उसको अगर आप जो है वो कर रहे हैं तो ज़ाहिर है थोड़ा सा तो होगा, लेकिन मेजॉरिटी नहीं है, लोग तामुन कर रहे हैं।
ठीक है जी, मैं ज़रा वो लिस्ट भी एक ज़रा आपको दिखा देता हूँ। वो लिस्ट आपके पास है जावेद भाई? मेरे पास पिक्चर्स होंगी जो हम डेली जो है चलें वो आप स्क्रीन पर पिक्चर्स चलती हुई भी देखेंगे और छोटी और बड़ी गाड़ियों को भी देखेंगे कि बड़ा काम किया गया है। ये देखें ना, जैसे ये है, ये प्राडो है, ये भी प्राडो है। अब ये शाम को हम ऐसे चलान दे रहे हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मतलब ये देखिए शीशे रिमूव कर रहे हैं हम। ये भी किसी अच्छा, फैंसी नंबर प्लेट और शीशों के ऊपर ये बड़ी गाड़ी है, ये छोटी नहीं आप इसको कह सकते। तो बाकी जाहिर है, अब ये देखें ये गवर्नमेंट की नंबर प्लेट लगी हुई थी, ये आज ही हमने रिमूव की। जल्दी स्क्रीन के ऊपर आप चलते हुए मनाजिर देख रहे होंगे इस वक्त जो गाड़ियों की जो फुटेज चल रही है, ये वो तमाम गाड़ियाँ जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये कैंपेन कब से कब, क्या औकात क्या होती है, इनकी टाइमिंग्स क्या हैं? देखें जी, टाइमिंग्स तो इसकी फुल टाइम है। सुबह जब हम आते हैं तो रात तक होती है, लेकिन ये है कि जैसे स्कूल टाइम आता है उस वक्त ट्रैफिक जमा होना, रश आवर हो जाते हैं, तो फिर हमारी प्रायोरिटी जो होती है वो ये होता है कि चलो इसको थोड़ा सा मैनेज करें। जब वो फिर ख़त्म हो जाता है, फ्लो ख़त्म हो जाता है, तो फिर हमारा फोकस इसके बाद इसके ऊपर। तो इंस्ट्रक्शंस मिले आप लोगों को बाला अफसरान की तरफ से कि कब तक चलेगी ये कैंपेन? नहीं जी, अभी तो टेल फर्दर आर्डर है, अगले हुक्म तक है फ़िलहाल। तो कोई इसके ऊपर लाइन नहीं दी गई, कोई टाइम लाइन नहीं है, कोई इसके लिए कोई डेट नहीं है कि इस डेट को ख़त्म हो जाएगी। फ़िलहाल तो कंटिन्यू है। ठीक है जी, आपने देखा कि इस वक्त कराची के बेशतर इलाकों में ट्रैफिक पुलिस और ऑपरेशनल पुलिस काले शीशों, फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती नज़र आ रही है। न सिर्फ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं बल्कि वो काले शीशों के ऊपर चालान भी करते नज़र आ रहे हैं। और ये जो सीनियर वज़ीर हैं शजीर इनाम मेमन साहब, उनके अहकामात पर ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। अब देखना ये है कि कराची के अंदर एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो पुलिस के जो अफसरान हैं और जो पुलिस एहलकार हैं वो शहरियों के साथ बदकलामी भी करते नज़र आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई हमें शख्स मिले जिसके साथ हम बात करें और पूछने की कोशिश करें कि क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया या सिर्फ ये मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। तो अगर जो कराची वाले कहते हैं कि सिर्फ छोटी गाड़ियों के ऊपर एक्शन होता है, अभी हमने आपको शार फैसल के ऊपर दिखाया कि ये बड़ी गाड़ी थी जिसके ऊपर एक कमांडो एक्शन किया गया। अब आगे हम जा रहे हैं सिग्नल की तरफ, वहाँ पर भी जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो आपको दिखा देंगे कैसे होती हैं कार्रवाइयाँ। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की शाहराह के ऊपर और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि इन एक्शन है तमाम ट्रैफिक पुलिस के जो इस वक्त जवान हैं और काले शीशों के ऊपर कार्रवाई करते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सेक्शन ऑफिसर निज़ामुद्दीन साहब मौजूद हैं। निज़ाम साहब, बड़ा दबंग एक्शन हो रहा है, शजीर साहब के अहकामात हैं। उसके बाद हमने देखा था कि DIG ट्रैफिक साहब ने कहा है कि कोई रियायत नहीं बरतनी है। हमने ये भी देखा कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं। कोई मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है? हाँ जी, कोई मिनिस्टर का नाम लेता है, कोई बोलता है मैं IG का बंदा हूँ, कोई बोलता है ब्रिगेडियर का बंदा हूँ, मगर जो कानून से बालादस्त कोई भी नहीं है। जो जिनके बाद जो है टेंटेड गिलास है वो मैं उतारता हूँ, मूवी बनाता हूँ, बेकायदा चलान देता हूँ। मेरे को ये गवर्नमेंट की गाड़ी है, कार मिली हुई है जिसके मदद से हम गाड़ी रोकते हैं। टेंटेड गिलास गाड़ी होती है, जहाँ लाइट सिग्नल की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो जंपिंग करते हैं लाइट सिग्नल की। अच्छा, सवाल ये है कि काले शीशे के ऊपर कैंपेन बड़ी तेज़ी से जारी है। दिन में कितनी गाड़ियाँ ऐसी हैं, अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया है कि शहर भर में कितनी है, दिन में कितनी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो आप पकड़ते हैं, उनके काले शीशे भी उतारते हैं, चालान भी करते हैं? अभी जब से कैंपेन शुरू हुई है गाड़ियाँ कम हो गई हैं, पहले बहुत ही अभी कम हो गई हैं। तकरीबन 15 दिन हो गए कैंपेन चालू है, जिसके वजह से चालान भी हो रहे हैं। लोगों ने मीडिया में भी देखा, आगे पीछे देखा और रोड पे भी चलते हुए देखा जिनकी टेंटेड गिलास है, उन लोगों ने देखा कि चालान हो रहे हैं, सख्ती हो गई है। उन लोगों ने खुद भी अपने तौर भी जो है ना चालान बगैर भी लोगों ने अपने शीशे साफ कर लिए। अच्छा, क्या सिर्फ काले शीशे रिमूव किए जाते हैं या फिर साथ साथ चालान भी किया जाता है? मैं काले शीशे की पन्नी भी उतार लेता हूँ और जो है इसको चालान भी दे देता हूँ। 14 करोड़ का चालान होता है टेंटेड गिलास का, वो भी देता हूँ। वो चालान का जुर्माना होता है, वो भी पेड करते हैं जाके। और जो है अपना टेंटेड गिलास जो जिनके शीशों में पन्नियाँ लगी हुई हैं वो भी मैं निकालता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, फिर हम देखेंगे क्योंकि आपका भी टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं आपने, काली गाड़ियाँ आ रही हैं, रोक रहे हैं आपके जवान। सवाल ये है कि कोई ऐसा कानून भी लेकर आए हैं आवाम को बताने के लिए कि क्या FIR भी हो सकती है इसके ऊपर? FIR भी लॉन्च हो रही है, मुकदमा दर्ज हो रहा है क्या इस पर?
अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है, मगर आगे जाके ये एफआईआर भी लॉन्च हो सकती है। उसके लिए आर्डर ऊपर से आएंगे, असेंबली से पास होते हैं ये आर्डर, तो वो सूबाई असेंबली जो पास करेगी, जैसा हुक्म देगी वैसा हम करेंगे। ठीक है जी नाज़रीन, इस वक्त हम देख रहे हैं कि कराची की हर शाहराह के ऊपर छोटी बड़ी गाड़ियाँ और जितनी भी गाड़ियों के ऊपर काले शीशे लगे हुए हैं वो उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। आगे भी बढ़ेंगे और कुछ और भी आपको मनाजिर दिखाएंगे कि किस तरह से ये काम किया जा रहा है। और जो लोगों का कॉन्सेप्ट है ना कि सिर्फ छोटी गाड़ियों को पकड़ते हैं, इस वक्त मैं गवाह हूँ कि कोई ऐसी बड़ी गाड़ी नहीं है जो इस वक्त ट्रैफिक पुलिस ने या फिर ऑपरेशनल पुलिस ने ना छोड़ी हो। न सिर्फ ट्रैफिक पुलिस बल्कि ऑपरेशन पुलिस भी इस वक्त इन एक्शन है और आईजी साहब के अहकामात हैं, तो ऑपरेशन के जो जितने भी जवान हैं वो भी यहाँ पे सड़कों पे खड़े हुए हैं। काले शीशे वाली गाड़ियों को सबसे पहले रोका जा रहा है। जवान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कितने घंटे की ड्यूटी करते हो, थकते नहीं हो? 2 घंटे की ड्यूटी करते हैं, थक जाते हैं। बाकी ड्यूटी ऑपरेशन में होती है। फिर ये स्नैप चेकिंग की टाइमिंग क्या क्या रखी गई है? खैर टाइमिंग तो नहीं बताओ, चलो 9 से 10 बजे टाइमिंग रखी गई है, लेकिन ये बताओ कि उस 1 घंटे के अंदर कितनी गाड़ियाँ रोकते हो? तकरीबन 30-35 गाड़ियाँ रोक लेते हैं। काले शीशे होते हैं उन पे? काले शीशे अंदाजा लगा सकते हो कि शहर में कितनी काले शीशे वाली गाड़ियाँ घूम रही होंगी? तकरीबन सारी ब्लैक शीशे वाली है ज़्यादातर। तो क्या जवाब बनाते हैं कि क्यों काले शीशे करके घूम रहे हैं? लोग ज़्यादातर क्रिमिनल माइंड से भी होते हैं और कुछ सेफ्टी के लिए भी करते हैं, और कुछ ऐसा भी होता है कि मतलब लोग अपनी प्राइवेसी रखते हैं। अच्छा, जब रोकते हो तो उसके बाद क्या करते हो? शीशे उतारने पड़ते हैं इन लोगों को या खुद ही उतार देते हैं या तुम लोग करते हो? जी, हम लोगों को सिर्फ SHO साहब हुक्म देते हैं कि गाड़ियाँ आपने रोकनी है, और उनके जो उनके ब्लैक टेंटेड गाड़ियाँ हैं उन्हें रोक के उनके शीशे उतारें और उन्हें चलान दें। कुछ उसमें निकल आते हैं, कोई बड़े अफसर निकल आते हैं, कुछ कैसे होते हैं अपने बताते हैं हमें सिक्योरिटी का इशू है, कोई हमें जानी दुश्मन का खतरा है, इस वगैरह से। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा शख्स आया जो बदतमीज़ी करता हो और कोई सही जवाब भी ना बताता हो, कोई वजह भी ना बताता हो, लेकिन मज़ामत का सामना करना पड़ता हो तुम लोगों को? हमें तो करना ही पड़ता है, लेकिन मसला ये है कि लोग बताते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं बोलते हैं नहीं उतारे, अभी खर्चा किया। निज़ाम भाई, अभी मैंने आपको देखा कि आप गाड़ी बड़े सलीके से रोड पे रोकते हैं, ट्रैफिक भी जाम ना, लोगों को शिकायत दी थी कि ट्रैफिक पुलिस वाले कार्रवाई तो कर रहे हैं, शहरियों को परेशानी का सामना है, आपने बड़े सलीके से साइड में लेकर आए। सारे पुलिस वाले इसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे नहीं कर रहे हैं? जी, हमारे जितनी भी ट्रैफिक पुलिस का अमला है, पहले तो वो ट्रैफिक टेक्निकल कोर्स करते हैं, उसके बाद रोड पे उसको लाया जाता है। तो हम लोग 6 महीने में 3 महीने में ट्रैफिक कोर्स करते हैं वापस, जिसको रिफ्रेशर कोर्स बोलते हैं, वो करते हैं, जिसमें हमारे जो उस्ताद लोग होते हैं वो हमारे को समझाते हैं किस तरीके से पार्किंग लगानी है, किस तरीके से गाड़ी को रोकना है, जो फास्ट गाड़ी आ रही है उसको 3 दफ़ा इशारा देना है, फिर रोकना है। अभी मैंने गाड़ी रोकी, उसको साइड में किया, बिल्कुल पार्किंग एरिया में करके आराम से सुकून से, फिर चीज़ा नीचे किया, फिर उससे पूछा, गाड़ी को चेक किया, गाड़ी के गिलास ओरिजिनल थे, शीशे वाले पन्नी वाले नहीं थे, उसको जाने दिया। जिस गाड़ियों में पन्नियाँ लगी हुई है, टेंटेड गिलास है, उसके हम चालान करते हैं। बाकी ये आवाम के साथ, आवाम भी हमारे साथ तामुन करती है, इजाज़त देते हैं तो साइड में आ जाती है। ठीक है। इस वक्त बड़ी चीज़ों को मलूज़ खातिर रखा जा रहा है, प्रोटोकॉल्स का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। 2 जवान आगे भी खड़े हुए हैं, कैसे चालान होता है कैसे नहीं होता, ये जो शख्स है, ये जो जवान है, ये ट्रैफिक पुलिस ने DIG साहब ने और IG साहब ने इनको गाड़ियाँ दी हैं नई। ये बताओ, अब कंफर्टेबल है इन गाड़ियों के अंदर पूरे गर्मियों के अंदर गश्त करना? अब एयर कंडीशन है ये गाड़ियाँ? सर, इससे माशाल्लाह हमारे सिंध हुकूमत, IG साहब, सिंध DIG साहब ट्रैफिक ने बड़ा अच्छा काम किया है। हमारे लिए 0 मीटर गाड़ियाँ ली है, जो हमें गर्मी में या सर्दी में काफ़ी परेशानी का बास होता था। अभी इस गाड़ियों आने के बाद जो है ना, हमें गर्मी हो या सर्दी हो, AC चलती है या गर्मी का लिए एयर कूलर चलता है, वो सारा सिस्टम मैनेज हो जाता है। और कोई गाड़ी क्राइम वाली, जुर्म वाली, टेंडर गिलास की, जो उसको पकड़ना होता है, तो ये गाड़ियाँ नया 0 मीटर है, उसको खुद भी आसानी से उस गाड़ी को कवर करके उसको साइड में करवा के उसकी जो गलती होती है उसका उस चीज़ का चालान दिया जाता है। अच्छा, मैं ये भी समझना चाहूँगा, एक चालान कैसे होता है? अगर नॉर्मल चालान की बात करते हो तो हमें पता है, काले शीशे जो होते हैं उनका चालान कैसे होता है? गाड़ी रोकते हैं, शीशा उतरवाते हैं या फ़ौरन चालान दे देते हैं? कितना चालान होता है, वो कैसे करते हैं? सर, कोई गाड़ी अगर हमें टेंडर गिलास वाली, जो वायलेशन वाली गाड़ी रोड पे नज़र आती है, हम उसको साइड में लगाते हैं। फिर हमारा जो अफसर हमारे साथ पेट्रोलिंग अफसर होता है, SI रिंग से कम नहीं होता,
फिर वो उस बंदे के पास जाता है, उसका गाड़ी पहले टेंडर गिलास चेक करता है। अगर उसकी ये वायलेशन है, जो पन्नी चढ़ी हुई है टेंडर पे, तो फिर उसकी पन्नी भी उतारता है। फिर उसके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह NIC या लाइसेंस लेके फिर उसको वो दिखाता है कि आपने टेंडर किया हुआ है, इसका आपको फाइन दे रहे हैं। और हमारे अफसरान बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के, और तकरीबन इस टाइम मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा जो गाड़ियाँ बिल्कुल ज़ीरो हो गई हैं, और कुछ गाड़ियाँ हैं टेंडर, तो उन पे भी काफ़ी अच्छी कोशिशें चल रही हैं। हमारे अफसरान अच्छे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में, कुछ ही दिनों में बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगी और आम तरीके से ये टेंडर गिलास बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो जो आपने कमांडो एक्शन देखा था एक गाड़ी के ऊपर, बड़ी गाड़ी के ऊपर, वो यही हमारा ट्रैफिक पुलिस का जवान था जो बेहतरीन ड्राइविंग करते हैं। तुम लोग की ड्राइविंग बड़ी ज़बरदस्त होती है, क्या सिखाई जाती है? एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होती है इनकी? सर बिल्कुल ट्रेनिंग होती है। हमारे DIG जो गार्डन में जो है MT है, ट्रैफिक की MT है, पूरी सिंध की जितनी भी नफरी है उनकी MT हर जगह पे होती है। गार्डन में ट्रैफिक का जो सिस्टम है, वहाँ पे जो MTO साहबान होते हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं, हमें गाइड करते हैं किस तरीके से गाड़ी चलाई जाए, किस तरीके से गाड़ी को कवर किया जाए। और कोर्स वगैरह हम लोग TTI करते हैं, हर कोर्स करते हैं, उस तरीके से हम लोग वहाँ पे भी पढ़ते हैं, तो काफ़ी हमारा कॉन्फिडेंस हो जाता है। फिर बाकी चलाने वाले अल्लाह के ज़ाते वैसे बेहतरीन काम हो रहा है। देख रहे हैं आप इस वक्त किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। शाहजी इनाम मेमन साहब ने ये ऑर्डर जारी किया, फिर चीफ सेक्रेटरी ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये हुक्मनामा जो है वो सब पर नाफिज किया है कि काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन होगा। और न सिर्फ हो रहा है बल्कि हम आपको दिखा रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट था कराची वालों का कि गरीब भी पिसता है या अमीर भी पिस रहा है अगर आपके शीशे काले हैं। आगे बढ़ के दिखाएंगे आपको कि और किस तरह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं सड़कों पर। अगर आपके भी काले शीशे हैं तो आपने इस वक्त उन काले शीशों को उतार लेना है। और अगर परमिट है तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि परमिट जो है वो हमारे पास मौजूद है। अच्छा, एक और सवाल कर लेते हैं, ये परमिट का क्या चक्कर है? वो कहते हैं परमिट हमारे पास मौजूद है, परमिट क्या कैंसिल कर दिए जाएँ? सर ये जो हाई कोर्ट पता नहीं किसका कोई लेटर भी मेरे पास पड़ा हुआ है, जो DIG ट्रैफिक के ग्रुप से हमें रिसीव हुआ है, तो वो जो लेटर बना है वो कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया है। टेंडर पन्नी वाला वो सारा फेक है। उसका लेटर की कापी मेरे पास पड़ी हुई है, हमारे DIG साहब ने गाइड किया हुआ है। और इंशाल्लाह अगर कोई गलती नहीं करेगा, वायलेशन नहीं करेगा, तो हम लोग उसको नहीं रोकेंगे। खाम का किसी के मतलब अगर किसी की गलती नहीं है, ज़बरदस्ती हम लोग, हमारे आवाम को ये चाहिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अहकाम दिए गए, आप उसी रूल के हिसाब से चाहिए, अच्छा शहर बने होने का सबूत दें। ठीक है, कोई गलती नहीं करेंगे तो आपको किसी चीज़ का चालान नहीं होगा। अगर आपकी वायलेशन होगी तो उसकी वजह से आपको रोका जाएगा। ये चीज़ें होती हैं सर। ठीक है, हम अभी आगे देखते हैं कि आगे भी जो है वो काम किया जा रहा है। एक और गाड़ी को रोक लिया गया है, उसको भी दिखाएं मेरे कैमरामैन जो मेरे साथ मौजूद हैं। ये गाड़ी रोकी गई है और इस गाड़ी को अब रोक के बाकायदा तौर पर साइड में ले जाया गया है। और साइड में ले जाने के बाद इनसे जो है वो सवाल किया जा रहा है। और सवाल करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ चीज़ें फॉलो की जाती हैं, उन चीज़ों को भी फॉलो किया जाएगा। ये इसमें गाड़ी रोकी हुई है काले शीशा से, काले शीशे वाली गाड़ी रोकी है। अब इसके साथ होगा क्या, अगला प्रोसीजर क्या? ये अपना क्या नाम, सिग्नल वायलेशन की है। सिग्नल वायलेशन हुई है। सिग्नल वायलेशन भी होती है तो आप पहले, मैंने देखा बड़े सलीके से एक साइड में लेकर आ रहे हैं, फिर उसके बाद क्या मज़ामत का सामना करना पड़ता है? लोग बिला जवाज़ बातें करते हैं, बेवजह कोई मतलब की चीज़ें बताते हैं क्या? बिल्कुल, कोई बताते हैं, कुछ नहीं बताते। क्या कहते हैं, क्यों तोड़ा था सिग्नल? और कोई बोलता है इमरजेंसी है, कोई बोलता है हॉस्पिटल जाना है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हाँ, तो हॉस्पिटल तो यहाँ से वैसे करीब ही है, अगर जाना हो तो सही बोल सकता है। हाँ बिल्कुल सही बोलते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। फिर छोड़ना पड़ता जी है। जी। अच्छा, कभी कभी ये कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो होते हैं वो अंडर द टेबल यानी रिश्वत भी ले रहे होते हैं। इधर साइड में आ जा, 10 रुपये 5 रुपये, वो तो खैर दौर गया, 10 रुपये 5 रुपये वाला दौर गया, 50 रुपये 100 रुपये, और कभी कभी ऐसा होता है कि 300-400 रुपये भी। कभी लिया आपने कुछ? नहीं, कभी भी नहीं लिए? चलान के पैसे लेते हैं, सिर्फ चलान के पैसे? चलान के। और चलाने के पैसे? चलाने के कौन से? ठीक है जी, कोई पैसे नहीं लिए जाते। असल में पता है क्या है, ट्रैफिक पुलिस को तो वैसे ही बदनाम किया जाता है। बाकी जो है अल्लाह का शुक्र है, हमारे अफसरान और मुलाजमान को ब्रीफ किया जाता है, जब पॉइंट पे भिजवाया जाता है कि अदब अखलाक से नौकरी करेंगे, किसी के साथ गलत ब्रीफ नहीं करेंगे, कोई बदतमीज़ी नहीं करेंगे। इनको समझा बुझवा के जब ड्यूटी ली जाती है, पॉइंट पे भिजवाया जाता है, इनको समझाते हैं भाई जो जुर्म भी करके रहा है, जैसा अफसर है, इनको मैंने समझाया हुआ है कि जब भी आप आओ पॉइंट पे, कोई वायलेशन करता है, जैसा जंपिंग करता है लाइट सिग्नल की, उसको प्यार से रोको।
उसको बताओ कि आपने लाइट सिग्नल की खिलाफ वर्जी की है, मैं आपका चालान करूँगा, उनसे लाइसेंस तलब करो। आप ज़रा वो मनाजिर भी दिखाएं, वो गाड़ी रोकी गई है बड़े तरीके से और सलीके से, और इस गाड़ी के भी शीशे काले बताए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इसको भी काले शीशों पर ही रोका गया है। अब देखना ये है कि इसके साथ क्या करते हैं और क्या जवाब देते हैं ये। अच्छा, इनको किस चीज़ पर रोका गया है? इनको ये पिछला ये टेंडेड गिलास है, इस वजह से रोका गया। अभी मैं चेक करूँगा। ये पन्नी लगी हुई है मेरे ख्याल से। अच्छा, ये पन्नी लगी हुई। अच्छा, 2 तरह के शीशे होते हैं, एक तो बिल्टन भी होते हैं और एक जो है वो टेंट किया हुआ होता है। चेक करने के बाद पता चलेगा कि ये टेंडेड फुल है या नहीं है। ठीक है, अभी ये चेक कर रहा हूँ। लगी हुई है? हाँ, ये पन्नी लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है। लगी हुई है, पन्नी लगी हुई है। ये पन्नी उतरवाता हूँ मैं अभी ना, या आपके सामने पन्नी उतरवाता हूँ। ठीक है। ठीक है, ये जो काले शीशे थे इसको आप दिखा दिया। अभी आप चालान भी करेंगे क्या? जी जी सर, मैं उनको चालान दूंगा 14 नंबर कोड का। ठीक है। कितने रुपए का चालान है? ये जो है इसका चालान होगा 1220 रुपये का। ये ज़रा दिखाएं, 1220 रुपये का चालान कर रहे हैं और शीशा ये हटा दिया है, तो ऑब्वियसली अब ये नाकारा हो गया, तो अब ये खुद ही जाके पूरा इसको रिमूव कर देंगे। तो आपने इनको अभी कहा है कि अभी ये सारे शीशे रिमूव करने हैं इन्होंने? जी सर, इनने बोला कि मैं घर जाके है ना। ठीक है, आप घर जाके रिमूव कर देंगे? ये सर बोल रहे हैं कि मैं ये सारे शीशे जो है ना, ये पानी लगा के ये चलें जी, हम ऐसे शहरियों को सल्यूट भी करते हैं और ऐसे पाकिस्तानियों को हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं जो जब कानून उनके ऊपर सामने आते हैं और कानून का एहतराम भी करते हैं। तो आप ये जाके रिमूव कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल रिमूव। तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जैसे शहरी अगर हों इस मुल्क के अंदर तो ये मुल्क तरक्की करेगा। हमें पता है ना, कानून का एहतराम हमने करना है और इंशाल्लाह यही हमने सीखा है। ज़बरदस्त। देखिए, आप देख रहे हैं, अगर आप ऐसे शहरी बनना चाहते हैं तो आपने भी अपने काले शीशे उतारने, और अगर काले शीशे लगाते तो वो कानूनी तौर पर एक जुर्म की कैफियत इख्तियार कर जाता है और ये कानूनन जुर्म है काले शीशे लगाना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काले शीशों के ऊपर जब उनको रोका जाता है तो मज़ामत करते हैं, बदकलामी करते हैं, बदअखलाकी करते हैं। लेकिन मेरी सपोर्ट हमेशा उन लोगों के साथ है जिनको रोका जाए, वो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहते हैं कि ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं होगा जी। जी नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। काले शीशों के खिलाफ जो क्रैक डाउन हो रहा है वो हमने आपको भरपूर दिखाने की कोशिश की। शजीर नाम मेमन साहब के अहकाम थे, चीफ सेक्रेटरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ये कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया बाकायदा तौर पर। और अगर आपके घर में भी काले शीशों वाली गाड़ी इस वक्त मौजूद है और जिसके शीशे काले करवाए हुए आपने, तो आपने उस टिंट को हटाना है, क्योंकि आप सड़क पर जब निकलेंगे गाड़ी लेकर तो किसी भी सड़क पर, किसी भी शाहराह पर, किसी भी कॉर्नर पर, किसी भी मोड़ पर आपको ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार या फिर ऑपरेशनल पुलिस के जवान नजर आएंगे जो आपकी गाड़ी को रोकेंगे और फिर रोकने के बाद आपके शीशे को रिमूव किया जाएगा जो काला पेपर चढ़ा हुआ है। और न सिर्फ रिमूव किया जाएगा बल्कि 1220 रुपये का चालान भी होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगले अहकाम ये आने वाले हैं कि अगर आप बदकलामी करते हैं, बदअखलाकी करते हैं तो आप पर FIR भी हो सकती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।